बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सीनियर सहाफ़ी असद खरल, आप जानते हैं, बोल टीवी पर उनको देखते हैं बतौर तज्ज़ियाकार। उससे पहले वो ARY के साथ मुंसलिक रहे, उससे पहले वो एक्सप्रेस के साथ मुंसलिक रहे, मुख्तलिफ इदारों के साथ उन्होंने काम किया है और आप उनको एंकर पर्सन के तौर पर या तज्ज़ियाकार के तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का हिस्सा देखते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। एक ज़माने में अखबार के साथ, जब वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ मुंसलिक थे या एक्सप्रेस अखबार के साथ मुंसलिक थे, तो बहुत सारी स्टोरीज उनके क्रेडिट पर हैं। अब उनके साथ क्या हुआ है, मेरी वीडियोस के नीचे भी आकर लोग सवाल कर रहे हैं कि असद खरल की स्टोरी क्या है। असद खरल ने क्या वाकई कुछ पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया? असद खरल के पर लगाए जाने वाले इल्ज़ाम दुरुस्त हैं या नहीं है? ये चूंकि स्टोरी इनकी रिपोर्ट नहीं हो सकी, जियो ने रिमांड की खबरें तो चलाई हैं। मैं देख रहा था जियो पर 2-4 बुलेटिन्स में कि जब उनको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया तो या उन पर जो इल्ज़ाम हैं उसकी मुख्तसर सी खबर लगाई है चंद सेकंड की, लेकिन डिटेल्ड स्टोरी के असल में हुआ क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। और इसी वजह से लोग जानना चाह रहे हैं कि असद खरल के साथ क्या हुआ और उन पर लगने वाले इल्ज़ाम ठीक हैं या नहीं है। और फिर लोग मीडिया के लोगों पर ये डाउट भी कर रहे हैं कि चूंकि इनका सहाफ़ी भाई है तो इसलिए स्टोरी छुपा रहे हैं। तो मैं इस स्टोरी को 3-4 दिन से करना चाह रहा था, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इतना फंसे हुए थे और उसी से रिलेटेड चीज़ें इतनी आ रही थी कि ज़्यादातर कंटेंट उसी पर बन रहा था। तो असद खरल को कल रिमांड के लिए पेश किया गया और उनको अब कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी। अब देखिए अदालत फैसला क्या करती है। लेकिन असद खरल की स्टोरी क्या है, हुआ क्या है असद खरल के साथ, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ईद से एक दिन पहले, जैसे हम चांद रात कहते हैं, ईद से एक दिन पहले, बड़ी ईद से यानी अभी चंद दिन पहले हुआ ये कि असद खरल असद खरल घर से निकले हैं या घर की तरफ आ रहे हैं तो घर के बिल्कुल करीब एक मोड़ पर एक मोटरसाइकिल पर सवार नौजवान शायद तेज रफ्तारी से आया या बेहतियाती से आया या क्या हुआ, वो असद खरल की गाड़ी से टकरा गया और टकराने के नतीजे में उनकी गाड़ी पर एक साइड पर हल्का सा मामूली सा स्क्रैच आ गया। लेकिन असद खरल गुस्से में आ गए और उन्होंने इस बाइक पर सवार नौजवान को पकड़कर खूब मारा, खूब पीटा और जब उसकी खूब धुलाई कर दी तो फिर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि पुलिस एहलकार हैं उनसे कहा कि इसको इस कंटेनर में जहां पर वो सिक्योरिटी एहलकार रहते हैं वहां पर बंद कर दिया जाए। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं कि असद खरल पर एक ज़माने में आपको याद होगा कि हमला हुआ था और उस हमले के बाद ये अदालत में चले गए थे और कहा था कि मेरी जान को खतरा है। साकिब निसार हुआ करते थे तो साकिब निसार ने इनको सिक्योरिटी देने का ऐलान कर दिया था। असद खरल जब अस्पताल में दाखिल हुए थे इस चोट लगने के बाद तो उन्होंने वहां पर भी बहुत शोर शराबा किया था कि मेरी जान को खतरा, और उन्होंने अस्पताल में कॉरिडोर्स में और बावजूद सिक्योरिटी के कैमरे लगवा दिए थे और उन कैमरों के लगने के बाद जो है भी वो शक का इजहार करते रहे कि मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है। बहरहाल वो अदालत के पास गए, हाकिम निसार साहब ने उनको सिक्योरिटी दे दी। तब से 4-5 पुलिस एहलकार उनके साथ अटैच्ड हैं जो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सर अंजाम देते हैं। और जिस वलेंशिया टाउन में जिस घर में असद खरल रहते हैं उस गली की नुक्कड़ पर एक छोटा सा कंटेनर सा बनाया गया है जहां पर ये पुलिस एहलकार अपनी रिहाइश का इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। अब जब इस नौजवान को जो बाइक पर सवार था और असद खरल की गाड़ी से टकरा गया था तो इस नौजवान को असद खरल ने खूब मारा पीटा और फिर जो अपनी सिक्योरिटी के जो हेड गार्ड हैं उनसे कहा कि इसको यहां कंटेनर में बंद कर दो। उस हेड गार्ड ने या जो हेड कांस्टेबल है, मुझे नहीं पता उसका क्या रैंक है, बहरहाल उसने ये कहा कि खैर साहब जाने दें, आपने इतना उसको मार लिया बेचारे को, आपकी गाड़ी का ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, आपने उसको मारपीट इतना लिया, अब उसको जाने दें, अब क्या करना है उसका। ये सुनकर असद खरल साहब जो है वो मजीद गुस्से में आ गए और उन्होंने उसी पुलिस एहलकार को मारना शुरू कर दिया, उसकी वर्दी फाड़ दी और उसको खूब जदोकोप किया। ये स्टोरी वो है जो पुलिस के जरिए से हम तक पहुंची है। अच्छा, अब उसको खूब जदोकोप किया तो जाहिर है पुलिस एहलकारों ने क्या करना था, वो ऑफेंड हुए और उन्होंने हाथ तो ना उठाया असद खरल पर, उन्होंने क्या किया कि अपने मुतल्लिका अफसरान को रिपोर्ट किया कि हमारे साथ जहां पर ड्यूटी लगाई गई है वहां पर असद खरल साहब ने हमें मारा है, तशद्दुद किया है, जदोकोप किया है। असद खरल ने जब यह देखा कि इन्होंने पुलिस एहलकारों को शिकायत लगा दी है तो असद खरल ने फौरन CCPO लाहौर को फ़ोन किया और CCPO लाहौर को फ़ोन करके कहा कि जी आपके पुलिस एहलकारों ने मुझसे बदजुबानी की है, बदकलामी की है, मेरे साथ झगड़ा किया है, मेरे साथ लड़े हैं, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और फौरन इनको तब्दील किया जाए, मुझे इनसे भी जान का खतरा है, तो इन एहलकारों को फौरन तब्दील कर दिया जाए। अब CCPO लाहौर बैठे बैठाए कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, उन्होंने एक ASP लेवल के अफसर को मौके पर सारी सूरत हाल का जायजा लेने और मुनासिब इकदाम करने की हिदायत की और कहा कि आप जाकर इस सूरत हाल को देखें। तो एक ASP साहब जो हैं मुतल्लिका इलाके के,
वो एक और अफसर के साथ यहाँ पर पहुंचे, और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो जाकर सबसे पहले उन्होंने जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे, एहलकार थे, उनकी बात सुनी, और फिर असद खरल से कहा कि आप बताएं क्या हुआ है। असद खरल ने कहा कि मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता, आप मेरे साथ अंदर चले, आप मेरे साथ अंदर चले, मैं अंदर जाके आपसे बात करना चाहता हूँ। अब ये एएसपी साहब जो हैं ये असद खरल के साथ उनके ड्राइंग रूम में चले गए। जैसे ड्राइंग रूम में गए तो वहां जाकर असद खरल ने मुतालबा किया कि इन तमाम पुलिस एहलकारों को जो मेरी सिक्योरिटी पर मामूर है इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और इनकी जगह पर मुझे नई सिक्योरिटी दी जाए। तो उस पर एएसपी ने पूछा कि इसकी क्या वजह है कि आप इनके खिलाफ इनको गिरफ्तार कराना चाहते हैं। तो असद खरल ने उनको जो भी स्टोरी सुनाई कि ये हुआ ऐसे हुआ, इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की है और ये मुझे इनसे खतरा है, ये मेरे अब सिक्योरिटी नहीं कर सकते इनको। तो उस पर एएसपी साहब ने कहा कि मैं ये सारा मामला सीसीपीओ साहब ने चूंकि मुझे भेजा है तो मैं सीसीपीओ के गोश गुजार करूंगा, और जैसे वो कहेंगे वैसे फिर हम कर लेंगे। लेकिन इस पर जो है वो असद खरल साहब जो है वो बहस करते रहे, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक इनको गिरफ्तार करने और इनकी जगह पर दूसरी सिक्योरिटी को लाने के और ऑर्डर नहीं करेंगे और इनके खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, तब तक आप जा नहीं सकते। मजीद असद खरल से हिमाकत ये हुई, ये गलती ये हुई कि उन्होंने वो जो इनके सिक्योरिटी के लोग हैं उनकी जो गन्स थी, असलहा था, वो सारा असलहा उन्होंने अपनी गाड़ी में, चूंकि वो पड़ा हुआ था जब ये वाकया पेश आया, वो उनकी सिक्योरिटी उनके साथ गाड़ी में थी, तो उनकी बंदूकें सारी गाड़ी में पड़ी हुई थी। वो गाड़ी उन्होंने गैराज के अंदर कर ली और दरवाजे को लॉक कर लिया। तो वो जो पुलिस एहलकार थे उनका सारा असला असद खरल की गाड़ी में था। असद खरल उसमें से गन निकाल लाए और उस एक बंदूक लाकर उन्होंने असद खरल के ऊपर वो पुलिस एहलकारों के ऊपर तान ली और कहा कि जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे आप यहां से जा नहीं सकते। अब एएसपी साहब ये कहते हैं, और अगर एएसपी के लेवल का अफसर ये कह रहा है तो हम उनकी बात जाहिर है मानने में कोई आर नहीं समझते। एएसपी साहब ने कहा कि इन्होंने मुझ पर मजीद दबाव डालने और डराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। मेरे दाएं बाएं फायर होते रहे, दीवार पर उन्होंने फायर किए, और जब मैगजीन खाली हो गया तो दूसरा मैगजीन भरने की कोशिश की, लेकिन इनसे ये दूसरा मैगजीन लोड नहीं हुआ, और इसी मौके का फायदा उठाकर फिर हम वहां से निकल आए, वहां से भाग गए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि नई नफरी बुलवाई गई, कमांडोज बुलवाए गए, और पूरा कमांडो एक्शन करके असद खरल को गिरफ्तार किया गया। और इस काम में सुबह 2-3 बज गए शायद। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये उसी वाक़े की है जिसमें उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, और उनके घर की खवातीन भी इन्वॉल्व हो गई हैं जो उनको गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश कर रही हैं। और असद खरल जो है वो मुसलसल कह रहे हैं कि आप मुझे जो है वो हम कानून का एहतराम करते हैं, इदारों का एहतराम करते हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी दी है। इस तरह की बातें जो हैं वो असद खरल साहब वहाँ पर करते रहे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको गिरफ्तार करके पहले दिन, अगले दिन को जब अदालत में पेश किया गया तो उनका ईद के दिन उनका रिमांड लिया गया, 4 दिन का रिमांड उनका मिल गया। और उसके बाद जो है वो फिर गुज़श्ता रोज़ दोबारा उनको अदालत में मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। तो वहाँ पर पुलिस एहलकारों ने बताया कि जो हमारे पुलिस का असलहा है वो इनके कब्ज़े में था और वो इनसे बाजियाब कराना है। तो 3 जो है वो सब मशीन गन्स इनसे ले ली गई हैं, और एक अभी इनके पास है, वो हमने इनसे करवानी है, तो हमें मजीद रिमांड दें। तो 2 दिन का फिर उनका मजीद रिमांड मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ जो असद खरल के वकील थे उन्होंने कहा कि जी ये बड़ी ज़्यादती हुई है असद खरल के साथ, इनको बेलिबास करके थाने में रखा गया है और इनको के फ़र्श पर पानी छोड़ दिया गया इन पर ज़हनी टॉर्चर करने के लिए ताकि ये सो ना सकें, और असद खरल जो है वो सोई नहीं है। अब असद खरल जो हैं उनकी ज़हनी हालत बहुत मुतासर लग रही थी। कल जब वो मॉडल टाउन कचहरी में पेश हुए हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, वो कहते हैं कि मैं हर एक को तबाह कर दूंगा, मैं सबको भस्म कर दूंगा, मैं सबको देख लूँगा। उनके साथी जो बाबर डोगर साहब हैं जो उनके साथ प्रोग्राम में भी बैठते हैं वो भी आए हुए थे, जाहिर है अपने साथी से इज़हार यकजहती करने के लिए आए होंगे। तो वो उनको मुखातिब करके कहते बाबर डोगर साहब इनको सबको बता दें, मैं सबको देख लूँगा, मैं आईजी को भी देख लूँगा, मैं सबसे निमट लूँगा, मैं एक से निमट लूँगा। इस दौरान जिन लोगों ने फुटेज बनाई, असद खरल के रिश्तेदार, उनके कुछ साले, उनके कुछ और रिश्तेदार थे, उन्होंने वो मोबाइल फ़ोन छीन के फुटेजेस डिलीट भी करवाई। तो ये भी कल जो है वो वहाँ पर होता रहा। तो असद खरल साहब जो हैं उनके साथ जो कुछ रिपोर्ट हुआ है, अब असद खरल या तो ज़हनी तौर पर इस सारे मामले से उनको बहुत धचका लगा है, और या फिर जो है वो पुलिस का मौक़िफ़ अलबत्ता यह है कि मुल्ज़िम बहुत शातिर है और मुल्ज़िम
कि शातिर होने की वजह से ये ड्रामा कर रहा है और अपने आप को ज़हनी तौर पर अपसेट दिखाना चाहता है ताकि सूरत हाल का फ़ायदा उठा सके और कहे कि जी, और ताकि अदालत इस पर हल्का हाथ रखे कि जी ये ज़हनी तौर पर अपसेट है, इस वजह से शायद इसने ऐसा किया। बहरहाल ये जो स्टोरी है ये ज़्यादातर इसमें से वो पुलिस जो एसपी साहब हैं उनके ज़रिए से हम तक पहुंची है और जो एनी शाहिदीन है उनके ज़रिए से पहुंची है कि ये सारा वाक़या रूनुमा हुआ, जिसकी असद खरल के रिश्तेदारों ने अभी तरदीद नहीं की है इस स्टोरी की कि ये इस तरह से वाक़या हुआ है। लेकिन ये ज़रूर वो कह रहे हैं कि पुलिस पर इन्होंने गन नहीं तानी और पुलिस पर जो है वो इन्होंने उनको यरगमाल नहीं बनाया, उनको ज़दोकोब नहीं किया, ये वो ज़रूर कह रहे हैं। और ये भी अदालत में कहा असद खरल के वकील ने कि आप इनकी गली में जो और घर में कैमरे लगे हुए हैं उसका सारा फुटेजेस मंगवा के आप एनालाइज करें और देखें कि असद खरल ने कोई जाती किया या नहीं की। असद खरल ने जाती नहीं की, ये इनका मौक़िफ़ है। अब बहरहाल कल अदालत इनको दोबारा मॉडर्न कचहरी में पेश किया जाएगा तो पता चलेगा कि क्या फैसला होता है इनके बारे में। लेकिन बहरहाल असद खरल जो हैं उन्होंने अगर पुलिस एहलकार को यरगमाल बनाया है, वर्दी फाड़ी है, तशद्दुद का निशाना बनाया है, उन पर गन तानी है और फायरिंग की है, तो ये बड़े संजीदा नौयत के चार्जेस उन पर लग सकते हैं असद खरल के ऊपर और इससे निकलना शायद उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर पुलिस ने ज़ाती रंजिश में आकर उनके बढ़ा चढ़ाकर FIR काटी है तो जाहिर है अदालत में मामला चला गया, अदालत उसको देख लेगी। लेकिन बहरहाल ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट दिखाई दे रहे थे असद खरल और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे और जिस अंदाज में वो आए हैं उससे वो बहुत एक काबिल रहम हालत में लग रहे थे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और अगर उनसे गलती हुई है तो जाहिर है वो तो फिर कानून ने फैसला करना है। लेकिन असद खरल की फैमिली ज़ाहिर है मुतासिर है, डिस्टर्ब है और सूरत हाल जो है वो उनकी फैमिली के हवाले से उनके बच्चे हैं वो इतनी अच्छी नहीं। असद खरल मेरे कोलीग थे एक्सप्रेस में, उनके साथ बहुत उठना बैठना रहा, बहुत नशस्तें रहीं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ पर उनसे बात होती रही, उनसे डिटेल्स, वो रिपोर्टर थे हम एंकर थे, उनसे डिटेल्स लिया करते थे और वो अच्छी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ उस ज़माने में किया करते थे। बहरहाल अल्लाह करे कि तमाम चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँ और इंसाफ पर मबनी फ़ैसला हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।